अब हम देखते हैं कि हम डोमेन को होस्टिंग से किस तरह लिंक करते हैं। याद रखें, जब भी आपने डोमेन और होस्टिंग दो अलग जगहों से परचेज किए तो डोमेन और होस्टिंग को आपस में लिंक करना लाजमी है। इस लिंकिंग में हम डोमेन को होस्टिंग की तरह पॉइंट करते हैं। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि एक होता है हमारे पास डीएनएस। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सर्वर रिकॉर्ड। ये क्या है? ये एक्चुअल में ये एक आईपी एड्रेस है जो आपके डोमेन को नेट से कनेक्ट करता है। और एक है नेम सर्वर, नेम सर्वर इसको मैं कहता हूँ। हमने करना क्या है? हमने सिंपली जो होस्टिंग नेम सर्वर है इसको आके डीएनएस का जो डोमेन का नेम सर्वर है उसमें रिप्लेस करना है। इसको मैं कहता हूँ ये डोमेन है। डोमेन का जो नेम सर्वर है उसको आपने रिप्लेस करना है होस्टिंग के डीएनएस से। इस तरह आपकी जो वेबसाइट है इसका जो डोमेन है वो आपके न्यू होस्टिंग के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है। इसको आमतौर पर कहा जाता है कि रीडायरेक्ट होने में 48 आवर्स लग जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकली इससे बहुत कम लग जाता है। अब हम प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरह हम एक होस्टिंग और डोमेन को आपस में लिंक करते हैं। इसमें सिंपली हम डोमेन के डीएनएस को होस्टिंग के डीएनएस से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हम डोमेन को होस्टिंग से कैसे लिंक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है डीएनएस वो होस्टिंग का होता है। ये मैं होस्टिंगर के होस्टिंग यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनएस मैनेजर आ गया, तो यहाँ पर उन्होंने मेरे डीएनएस दिए। इसका तरीका हमारे पास बहुत ही सिंपल होता है। हम जो होस्टिंग के डीएनएस है तो कॉपी करते हैं और डोमेन में जाते हैं, वहां जाकर उसको रिप्लेस करते हैं। मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ इसके डीएनएस मैनेजर पर आ गया। हाँ, उन्होंने मुझे मेरे डीएनएस दिए। ये मेरे होस्टिंग के डीएनएस है। अब मैंने जाके चेंज करने हैं। मेरे जो डोमेन है वो GoDaddy के ऊपर है, वहां पर मैंने डोमेन के डीएनएस चेंज करने हैं। अब यहाँ पर मेरे डोमेन का डीएनएस आ रहा है। वो मुझे कहता है ऐड न्यू डीएनएस रिकॉर्ड नेम सर्वर। मैं नेम सर्वर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे वो कहता है कि चेंज नेम सर्वर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पहले ये नेम सर्वर यूज हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ होस्टिंग से डीएनएस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट, फिर मैं जाता हूँ, मैं सेकंड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसी तरह मेरा जो डोमेन है अब वो मेरे होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। मैं होस्टिंग यूज कर रहा हूँ होस्टिंगर का और मैंने डोमेन परचेज किया हुआ है GoDaddy से। तो इस तरह ये दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं। सिंपली आपने होस्टिंग को लॉगिन करना है, होस्टिंग के डीएनएस पर जाना है और उसके बाद आपने अपने डोमेन को लॉगिन करना है। डोमेन को लॉगिन कैसे करते हैं? जहां से आपने डोमेन लिया है वहां से, जहां से आपने होस्टिंग लिया है वहां से आप होस्टिंग को लॉगिन करेंगे। होस्टिंग के ऊपर जाकर आपने अपने डीएनएस मैनेजर को देखना होता है। वहां पर आपको आपके डीएनएस एड्रेस मिलेंगे। उसके बाद आपने जहां से डोमेन परचेज किया हुआ है आप वहां जाकर लॉगिन करेंगे और डोमेन के डीएनएस पे जाएंगे। आपको वहां पे मैनेज डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। आप मैनेज डोमेन पर जाएंगे और आप डोमेन के डीएनएस पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप डोमेन का नेम सर्वर चेंज करेंगे।